justice. We want justice. Stop killing Hindus. Bangladesh, Bangladesh. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. আমি বলতে চাই মা আমরা পুঙ্গ হইনি, আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। इंडिया बहुत शोर मचा रहा है कि वहाँ की तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार है, अमेरिका का किरदार है, चाइना का किरदार है। वाकई यूनाइटेड नेशंस ने साफ कह दिया कि हाँ भाई हिंदू की जो पोजीशन है वहां पर काफी ज्यादा खराब है। जिस तरीके से सोचकर देखिए, तालाब के अंदर एक हिंदू जो है वो इसलिए कूद जाता है क्योंकि आस पड़ोस वाले उसे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, उसकी बीवी का रेप कर चुके हैं। जो हिंदू पुरुषों को जिंदा जला करके मारने के बाद उनके गुप्त अंग को चेक कर रहे थे कि कहीं गलती से मुसलमान तो नहीं मर गया। मोहम्मद यूनुस ने भी मान लिया है कि हाँ इनके देश के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ है और ये मान रहा है। ये है वो हरामी बिल्ला नाहिद इस्लाम। मोहम्मद यूनुस ने शपथ ले ली है। अच्छी बात यह है, भले सिंबोलिज्म है कि शपथ लेते ही मोहम्मद यूनुस ने बोला है कि अगर हम माइनॉरिटीज पर अटैक जारी रखेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 6 महीने रुक जाओ, इस बंदे को जो भगा भगा के मारेंगे ना, भगा भगा के मारेंगे, और जो सबसे ज्यादा चीर हरण होगा ना वो इसी हरामखोर का होगा। जितना जुल्म मोदी ने हम पे किया है वो दिन दूर नहीं कि जो अब लोग निकल के इसके घर में भी घुस जाएं और तिया पांचा कर दें। और अभी आपके पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने भी कह दिया 48 घंटे पहले कि जो कोई भी पाकिस्तान में शरिया नहीं मानेगा उसको हम पाकिस्तानी नहीं समझेंगे। चिकन्स नेक वो बड़े कुछ मील का इलाका है कि अगर वो काट दिया जाए तो हिंदुस्तान अलग के 2 टुकड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों। सो फाइनली पीएम मोदी के ट्वीट और इजराइल के फुल सपोर्ट के बाद अब यूनाइटेड नेशंस भी खुलकर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अटैक के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। अब कई सारे बांग्लादेशी हिंदू ढाका के सड़क पर निकल चुके हैं और हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ खुलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज सुबह यूएन सेक्रेटरी जनरल के स्पोक्समैन ने भी हिंदुओं पर हो रहे अटैक्स के कड़ी शब्दों में निंदा की, जिसे साफ पता चलता है कि ये अब एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है और इसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब भी बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो पहला टारगेट हमेशा वहाँ के माइनॉरिटीज़ हिंदू ही रहते हैं। कल मोहम्मद यूनुस ने भी अपने स्पीच के दौरान ये कह दिया कि अगर हिंदूज पर हो रहे अटैक्स नहीं रुके तो वो अपने पद से रिज़ाइन कर देंगे। इसी टॉपिक पर चले आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। আমরা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছি, এই দেশ আমাদের 14 গোষ্ঠীর দেশ। আমরা এখানে উড়ে আসি নাই। কেন আমরা ভারতে চলে যাব? এই দেশ কি আমার না? আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। যেই মন্দির ভাঙতে আসবে তাকে একবারে ভেঙে গুড়ে চুরিয়ে দিবেন। আমরা চাই আমাদের সংখ্যালঘু একটি কমিশন গঠন করা হোক এবং এই সংখ্যালঘুর উপর যেই নির্যাতন হচ্ছে সারা দেশব্যাপী সেটার তীব্র প্রতিবাদ হোক এবং যারা এই সংখ্যালঘু নির্যাতনের সাথে জড়িত প্রত্যেককে খুঁজে বের করে আইনের আওতায় শাস্তি দেওয়া হোক। আমরা দেখতে পাই যখনই কোনো সরকারের পতন হয়, যখনই কোনো সরকার পদত্যাগ করে বা যখনই রাষ্ট্রের কোনো সরকার বদলি হয় তখনই বেঁচে বেঁচে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন করা হয়, হিন্দুদের মন্দির ভাঙা হয়, হিন্দুদের নারীদেরকে ধর্ষণ করা হয়, হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করা হয় আর হিন্দুদেরকে বলা হয় তোমরা ভারতে চলে যাও। কেন আমরা ভারতে চলে যাব? এই দেশ কি আমার না? আজকে আমি একজনকে দেখেছি তার পুঙ্গ সন্তানকে নিয়ে এই প্রতিবাদে আসতে আর বলেছে বাবারে আমরা হিন্দুরা কি আমার সন্তানের মতো পুঙ্গ হয়ে গেল। আমি বলতে চাই মা আমরা পুঙ্গ হইনি, আমরা বাঙালি জেগে উঠেছি, আমরা হিন্দু জেগে উঠেছি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাम, জয় শ্রীরাম। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त बांग्लादेश की जो सूरत हाल बनी है और इसके अलावा ख़ास तौर पर ख़ित्ते के ऊपर इसके क्या असरात हैं, इस हवाले से कसूरी साहब से बात करते हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि क्या फैक्टर्स थे इस तब्दीली के पीछे? जिस माशरे में जुल्म एक हद को क्रॉस कर जाए, उन्होंने तो तकरीबन नेशनल पार्टी को ख़त्म कर दिया, जमात इस्लामी ख़त्म कर दिया, कोशिश तो कम से कम की, फांसियाँ दी हैं जी लोगों को। जब फांसियों पे आप आ जाए, एक मौका चाहिए होता है लोगों को, मौका मिल जाए।
मौका इसने स्टूडेंट मूवमेंट ने प्रोवाइड किया, ये जो कोटा सिस्टम था। हसीना वाजिद ने कुछ महीनों पहले ये अपने लोगों के साथ ये शेयर किया कि मुझ पर एक दबाव डाला जा रहा है कि म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है उस साइड पर एक अलग से एक नई स्टेट क्रिएट की जाए। वहाँ हिंदुस्तान की रियासत से मुखालफत बहुत ज़्यादा है। उनको क्योंकि अंदाज़ा था कि वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई थी बांग्लादेश में, तो वो कुछ जवाब भी बना रही हूँ इस बात का सिंपैथी लेने के लिए इंडियन स्टेट की, कि जी ये मेरे पे अमेरिका प्रेशर डाल रहा है या यूरोप के कुछ मालिक डाल रहे हैं। हिंदुस्तान में कांग्रेस ने कहना शुरू कर दिया है कि जितना जुल्म मोदी ने हम पे किया है वो दिन दूर नहीं कि जब लोग निकल के इसके घर में भी घुस जाएं और तिया पांचा कर दें। इंडिया के अंदर ऐसी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि उनका दावा तो ये है कि इंडिया बहुत स्ट्रांग है। अभी फार्मर्स मूवमेंट हुई थी हिंदुस्तान में, मुसीबत पड़ गई थी मोदी को। एक ऐसा इशू है जिस पर मोदी को मुंह की खानी पड़ी थी, और जो हिंदुस्तान में उसने मुसलमानों से जुल्म किया है, जो क्रिश्चियन से जुल्म किया है, जो सिखों से जुल्म किया है, वो भूला तो नहीं जाएगा ना। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या हजारों लाखों लोग निकल सकते हैं, हाँ निकल सकते हैं। फिर ये कि बड़ा कम इलाका है, उसको कहते हैं चिकन्स नेक। चिकन्स नेक वो बड़े कुछ मील का इलाका है कि अगर वो काट दिया जाए तो हिंदुस्तान अलग के दो टुकड़े हो जाएंगे। वो है वहाँ बांग्लादेश के करीब सिलीगुड़ी के, वो अगर काट दी जाए, यानी अगर चाइना या कोई और मुल्क किसी वजह से वो काट दे तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट मोहम्मद यूनुस जो उनके नए गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी तरफ से आई कि भाई जब तक बांग्लादेश में मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म बंद नहीं किया जाएगा, तशद्दुद बंद नहीं किया जाएगा, टैक्स बंद नहीं किया जाएगा, तो अगर ये कुछ ही टाइम में बंद ना हुआ तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्टान, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা, এটাকে প্রতিটি মানুষ আমাদের ভাই। आपको नहीं लगता कि ये भी एक पॉजिटिव साइन है, इसे भी थोड़ा देखना चाहिए? आपने शायद आप पाकिस्तान में बैठे हैं, जी जी, मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, मैं पश्चिम बंगाल में मतदान देती हूँ अपना, ठीक है। और मैंने कई बार दिवाली में भारत की बेटी होने के नाते बांग्लादेश को भारत को रिप्रेजेंट किया है बांग्लादेश आर्मी के सामने। मैंने उनको मिठाइयां दी हैं उनके सामने बॉर्डर पर, पश्चिम भारत और बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल में जो हाड़वा में बशीरहाट में बॉर्डर है, नोआपाड़ा में, वहां से खड़े होकर के मैंने बांग्लादेश आर्मीज के साथ और भारत की आर्मीज के साथ मैंने दिवाली मनाई है। मैं कल भी नेशनल न्यूज पर बांग्लादेश के पत्रकारों के साथ लाइव डिबेट पर बैठी हूं। तो आपको वहां के जीरो ग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, पर मुझे वहां के जीरो ग्राउंड के बारे में पता है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई कि जो 4-5 लोग खड़े हैं टोपी लगा करके और वो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं, वो फेक तस्वीरें थी। और बांग्लादेश के पत्रकार ने खुद इस बात की पुष्टिकरण की है कि ये भारत में बैठे मोदी जी और भारत के हिंदू जो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं, उनको उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बांग्लादेश के मुसलमानों ने ये 2-4 तस्वीरें लेकर के वायरल करवाया है, ठीक है। ठीक है। और बाद में आइस्कॉन के टेंपल टूट भी गई, जिसकी टूटी हुई तस्वीरें चली हैं, हमने देखा है कि कैसे जगन्नाथ जी की मूर्ति जो है, भगवान की मूर्ति टूटी हुई थी। हमने देखा है कि बेटियों का कैसे बलात्कार हो रहा है। हमने देखा है कि इनर गारमेंट्स कैसे उछाले जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री के।